नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबों को आपका अपना यूट्यूब चैनल MK मैथ्स पे। तो साथियों, आज जो है गणित का एकदम इम्पोर्टेंट पार्ट्स पढ़ेंगे और वह है यूनिट डिजिट, जो सभी एग्जाम्स के लिए एकदम साथी मेरे 2 या 3 सवाल जो है जरूर आता है प्रत्येक एग्जाम्स के लिए, वो भी कंपटीशन के एग्जाम में। जैसे आपको हो गया रेलवे, SSC हो गया, GD हो गया, यानी जितने भी कंपटीशन का अदर एग्जाम जो भी है सभी में पूछे जाते हैं सवाल। तो हम लोग आज शुरू करेंगे यूनिट डिजिट को। तो आइए शुरू करते हैं यूनिट डिजिट। इकाई अंक हम लोग जाना यहाँ पर जो है निकालना सीखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए हमने लिख दे यहाँ पर 3291। अब इसमें पूछेगा कि इकाई अंक क्या है, एकदम ध्यान से समझिएगा। इकाई अंक तो हमने शुरू से पढ़ते वहां पर आया है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसी तरह से पढ़ते हैं हम लोग। तो इकाई अंक हमको पढ़ना है, यूनिट डिजिट पढ़ना है, तो हमको सिर्फ मतलब यही रखना है कि इकाई अंक क्या होगा। तो इसमें अगर हमको पूछेगा कि इकाई अंक क्या होगा तो ये 1 हो जाएगा, है कि नहीं। दूसरा भी वहां पर ले सकते हैं, वहां पर ये दे देगा, कहेगा इकाई अंक क्या होगा तो ये हो जाएगा 3। यहाँ पर इकाई अंक आपका है कि नहीं है। तो ये हम लोग बच्चे से जो है पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन साथी मेरे जब इस तरह से दे देगा, इस तरह से दे देगा, तो यहाँ पर आपको इकाई अंक निकालने में क्या हो जाती है, परेशानी हो जाती है। तो किस प्रकार से निकालेंगे उसको सीखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, अब इसी का इकाई अंक पूछेगा तो कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 दूना हो गया 6, 6 इससे 6 दूना 12। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम लोग उसी को हम लोग जो है एकदम कंटेंट आप लोग के लिए बनाया हो कॉपी में, वो भी जो है आप लोग एकदम शानदार तरीके से कंटेंट तैयार किया हूँ, मेहनत किया हूँ। तो आप लोग जो है वहां पर कॉपी कलम ले करके बैठिएगा और लिख करके वहां पर देखिएगा कि किस तरह से वहां पर क्या है। तो आइए हम लोग सीखते हैं इसको। तो इकाई अंक, तो ये तो बेसिक हो गया कि आप जो है पहले से वहां पर जान रहे थे इसको। तो हम लोग आगे जो है आपको कंटेंट हम देना चाहेंगे कि वहां पर हमने तैयार किया है उसको, कि याद रखिएगा आप कि 0, 1, 5 और 6 ये क्या होता है साथी मेरे, ये नो चेंज। आपको याद रखना है, नो चेंज मतलब कोई बदलाव नहीं, नो चेंज। 0, 1, 5, 6 नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। कहने का मतलब क्या हुआ कि अब देखिए साथी मेरे यहाँ पर अब दे दिए हम 10 दे दिए, 10 का घात आपने यहाँ पर अगर 3 दे दिया तो इसका मतलब क्या है कि इसका ये जो है गुना में 3 बार है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो 0 ही आएगा, हर हाल में 0 आएगा। देखिए इसका कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 ही रह जाएगा, यानी कि नो चेंज, ये नहीं बदलेगा। अगर आपने यहाँ पर 4 भी दे दिया तो आपको इससे मतलब नहीं है कि यहाँ पर क्या होगा, ये पीछे जो है, ये पीछे जो है इसको जो है क्या होगा, इससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर 0 ही आएगा। इस बात को आप पूरी तरह से गौर से समझते चलिए। यहाँ पर 5 दे दिए, अब जो है यहाँ पर इकाई क्या आएगा, 0 ही आएगा। यहाँ पर इसके पीछे क्या है उसको आपको नहीं देखना है, यहाँ इकाई किसको 0 आएगा, इसीलिए नो चेंज, इसीलिए क्या, नो चेंज। यानी 0, 1, 5, 6 ये सब क्या होता है साथी मेरे, नो चेंज, यानी नहीं बदलेगा। 0 यहाँ पर आएगा ही इसका इकाई अंक, इस प्रकार के जब भी आएगा तो यहाँ पर देखिए आगे भी वहां पर आप लिख सकते हैं। जैसे 6 है, 6 है तो ये देखिए यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, 6 का यहाँ पर दे दीजिए, यहाँ पर 3 दे दीजिए। तो 6 का वहां पर कितना होता है, 36, 6 का कितना होता है, 216 होता है। देखिए 6 से 6 में 36 होगा, फिर 36 से 6 में होगा, तो 36 के 6 हासिल कितना हो जाएगा, 3, 6 3 18, 6 3 18, 3 21, तो 216 आएगा।
216, तो इकाई अंक कितना आएगा यहाँ पर इसका 6 आएगा। तो ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा ना। फिर आप जो है यहाँ पर 6 को वहां पर 4 ले लीजिएगा, तो यहाँ पर फिर भी आपको इकाई अंक क्या आएगा 6 ही आएगा। इसके पीछे क्या है वो आपको नहीं देखना है, 6 ही आएगा। देखिए 6 का घात हमने कितना दिया 4, बेसिक को बढ़िया से समझिएगा। 6 का घात ये 4, यानी 6 गुना में कितना बार 4 बार, 4 बार हो गया। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 1 36 हो गया, 36 हो गया। फिर ही 6 से तो फिर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। फिर ही 6 से तो कितना हो जाएगा 36, यानी आपको जो है इकाई अंक क्या आएगा यहाँ पर 6 ही प्राप्त होगा। समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। यानी अब जो है देखिएगा कि 6 का घात कितनों वहां पर दे दे 20 दे देगा, और कहेगा कि यूनिट डिजिट बताइए, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि 6 ही आएगा, 6 ही आएगा। इसके पीछे बहुत सारे अंक हो सकते हैं, क्योंकि 6 का घात 20 दिया है तो इसके पीछे बहुत सारे अंक हैं, लेकिन हमको इकाई अंक पढ़ रहे हैं तो इकाई अंक से ही मतलब रहना चाहिए। तो इकाई अंक कितना होगा इसका 6 होगा। तो समझ में आया। 0 1 5 और 6 क्या होता है नो चेंज होता है साथियों। समझ में आ गया होगा। बहुत सारे सवाल भी लेकर के आए हैं ताकि आपको जो है क्लियर हो जाएगा। तो ये समझा आपने, ये भी समझा आपने, 5 को भी समझ लेते हैं, थोड़ा सा एकदम ध्यान से समझिएगा। देखिए अब 5 दे दिया, वहां पर 5 दिया है। अब इसका घात जो है हमने यहाँ पर 3 चढ़ाया है कि नहीं, तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। 5 को भाई मेरे 3 बार गुना करेंगे, 5 को 3 बार, 5 गुने 5 और गुने 5, तो कितना हो जाएगा 5 25 और 25 पंजे कितना हो जाएगा 125। तो इसका इकाई अंक क्या होगा 5 न होगा। अब यहाँ पर देखिए 5 का घात आपको 4 दे दिया, फिर भी आपको इकाई अंक कितना आएगा 5 ही आएगा। इकाई अंक क्या आएगा 5 ही। इसके पीछे बहुत सारे अंक है यहाँ पर, तो इससे मतलब नहीं है, 5 ही होगा। देखिए 4 बार कीजिए, 3 बार लिखल है, एक दाव लिख देते हैं। देखिए इससे इसमें करेंगे तो कितना जाएगा 25, 5 ले लेते हैं, फिर ही 5 से, फिर ही 5 से ए में होगा तो 25, और फिर ही 5 से में होगा तो 25, तो इकाई अंक कितना आएगा 5 आएगा। समझ में बिल्कुल तरह से आ रहा है, तो ये समझ में आ गया। अब ई 5 वाला भी क्लियर हो गया कि 5 के यहाँ पर 100 भी दे दिया है। आपको पूछेगा यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, डिजिट यानी इकाई अंक, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 5 ही होगा, 5, नो चेंज, कोई बदलाव नहीं। कितनों हजारों लाखों दे देगा ना, तो आपको एकदम आंख मूंद के मानना है कि 5 ही होगा इकाई। तो ये समझ में आ गया। अब 1 है तो उसी तरह से आप 1 को भी समझ सकते हैं कि 1 पर वहां पर कितनों घात दे देगा। यहाँ पर दे दिया 20, 20 दे दिया, तो 20 बार आपका इकाई अंक पूछेगा, इकाई अंक, तो कितना होगा इसका इकाई अंक 1 ही होगा इसका इकाई अंक। क्यों होगा, क्योंकि 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 20 बार लिखिएगा तो इकाई अंक में क्या आएगा 1 के ना आएगा, इसीलिए इकाई अंक कितना होगा 20 होगा। तो इसको हम लोग पूरी तरह से वहां पर समझ गए। 1 मिनट तुरंत आ रहे हैं थोड़ा सा। तो हम लोग इसको एकदम बढ़िया तरह से आप समझ गए तो एकदम जो है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा साथी मेरे, ताकि हमको भी सपोर्ट मिलता रहे। आप लोग के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। तो आइए आगे हम लोग देखेंगे, सवाल करेंगे, इसको सवाल जो है बनाएंगे तब क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से आपको। ये तो बेसिक हो गया, टोटली बेसिक। वीडियो ठीक ठाक चल रहा होगा, हमको उम्मीद लग रहा है। एकदम जो है कैमरा तो बहुत ही बेजोर है कि नहीं। चलिए सवाल जो है वहां पर दे देगा आपको। सवाल नंबर 1 जो है देखिए, सवाल तैयार कर चुके हैं हम। 342 गुने 418 गुने 874 गुने 933 के गुणनफल का इकाई अंक
का इकाई अंक क्या होगा। अब ऑप्शन में रहेगा आपको ए नंबर में 1, बी में दे देगा 2 और सी में दे देगा यहाँ पर 3 और डी में दे देगा आपको, डी में मान के चलिए यहाँ पर 4 दे दिया। तो अब इसका जो है यूनिट डिजिट यहाँ पर हमको बताना है, इतना का गुणनफल का इकाई। तो अब जो है इसको देखिए किस प्रकार से निकालते हैं। देखिए ये हो गया 2 आई कितना है 8, तो ये 8 दूना कितना हो गया 16 हुआ। अब आपको इकाई अंक इसको लेना है, इसको ये वाला इकाई अंक 6। अब इससे इसमें हम लोग गुना करेंगे इसमें, तो 6 चौक कितना हो जाएगा 24। तो अब इस 4 को लेना है आप, इस 4 से यहाँ पर जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर से समझिएगा इसको, 2 से हुआ 8 में, तो 8 दूना 16, तो इसका इकाई अंक लेंगे हम 6। फिर जो है यहाँ पर 6 से 4 में, तो इसका कितना हो गया 6 चौक 24, तो इसमें कितना हो गया 4, 6 चौक 24, तो इसका एक अंक 4। फिर इसको हम लोग लेंगे 4 को इस 3 से करेंगे, तो 4 तिहाई 12, कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 तिहाई 12, तो इसमें इकाई अंक हमको कितना आ गया 2 आ गया। यहाँ पर इकाई अंक कितना हो गया 2। समझ में आया पूरी तरह से यहाँ पर। अब दूसरा सवाल जो है हम लोग देखते हैं। दूसरा सवाल ये हो गया 9 6 7 9, उसके बाद जो है इसका घात दे दिया आपको 90 गुने 7 6 1 7 6, इसका कितना दे दिया है 930। 900 कितना हो गया 30 है। तो इसका हमको इकाई अंक जो है बताना है, इसका इकाई अंक हमको बताना है। ऑप्शन में भी आप दे सकते हैं, ऑप्शन ए में ले लेते हैं 2, बी में दे देते हैं 6, सी में ले लीजिए 4 और डी में ले लीजिए जो है 7। अब जो है हमको इकाई अंक इसका जो है पता करना है आपको। तो अब देखिए ये जो है आपको 0 1 5 6, अब ये देखना है, तो 6 है यहाँ पर देखिए, तो इतना नो चेंज रहेगा, इतने रहेगा। अब यहाँ पर देखिए ये कितना है 9 है, यहाँ पर कितना है 9 है, सॉरी यहाँ 1 छूट गया है, 1 हो गया 9 6 7 9 1 यहाँ पर छूट गया था, सवाल में है 1। तो ये देखिए 1 अब इसमें से मिलाइए, ए में के 1, तो ये नो चेंज होता है, तो ये 1 हो गया है कि नहीं। अब ये 6 है यहाँ पर, तो 6 है यहाँ पर, तो 6 यहाँ पर, तो 1 गुने 6 हो गया साथी मेरे, यही बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा हमको 6 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 1 5 6 क्या है नो चेंज होता है। समझ में आ गया। तो ये 1 है, तो यहाँ पर कितनों बार गुना कीजिए, 1 का 1 रहेगा, आई 6 है, तो इसका भी नो चेंज होगा, तो 6 1 गुने 6 बराबर कितना हो गया 6। पूरी तरह से समझ में आ रहा है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि 0 1 5 6 ये तो हो गया। अब जो बच रहा है आपको, जैसे बच गया 2 बच गया, वहां पर 3 बच गया, जैसे यहाँ पर कितना हो गया 1 है, 2 बच गया, 3 बच गया, 4 बच गया, 5 है, ये है 6 भी है, 7 बच गया, 8 बच गया और 9 बच गया। तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर आगे सवाल जो है देखते हैं। अगला सवाल तीसरा हम लोग देखेंगे क्या दिया है। 2 का घात दिया है 5, 2 का घात दिया है 5 का यूनिट डिजिट बताना है। 2 का घात 5 का यूनिट डिजिट बताना है, ये पूछेगा यूनिट डिजिट डिजिट। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें जो है
आपको 4 से भाग लगाना है, इसमें 4 से भाग लगाना है। 4 से भाग लगाइए तो कितना हो जाएगा 1 मर्तबे। और शेषफल जो होगा ना उसको इसको हम घात पर रखेंगे 2 का देखिए, तो शेषफल हमको कितना आया 1 आया है, तो 2 का घात पर आपको 1 रखना है। शेषफल वाला चाहे शेषफल जितना आए उसको यहाँ पर आपको रखना है। कट जाएगा तो क्या कीजिए, कट जाएगा तो 4 रहेगा तो 4 ऊपर से चढ़ा देना रहेगा आपको। इसको ध्यान में रखना है आप कि पूरा कट जाएगा तो क्या करेंगे सब, तो कट जाएगा तो वो 4 रख देंगे इस पर। जैसे यहाँ पर ही कट जाता मान कर चलिए तो इस पर 4 हम रख देते, ये कटा नहीं तो इस शेषफल हम 1 लेंगे, तो इसका यूनिट डिजिट हमारा क्या आ जाएगा, इसका यूनिट डिजिट यहाँ पर 2 प्राप्त होगा। 2 को 1 बार गुना कीजिए तो कितना आएगा 2 आएगा। ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे भी सवाल को देखते हैं। 2 का घात 13 वाला देखते हैं अगला सवाल। 2 का घात 13, इसी को थोड़ा सा मिटा, 2 का घात 13 का यूनिट डिजिट बताना है। 2 का घात कितना 13। तो अब इसमें देखिए 4 से इसमें भाग लगाइए, 2 से वहां पर यहाँ पर 2 का घात 13, तो 13 में भाग लगाइए 4 से, तो 4 तिहाई कितना हो गया 12, कितना आ गया यहाँ पर 1 आ गया यहाँ पर, यानी 2 का घात यहाँ पर कितना आपको चढ़ाना होगा 1 चढ़ाना होगा। इस शेषफल वाला लिखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, यानी इसका भी यूनिट डिजिट कितना होगा आपको 2 ही होगा। ये समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। अब देखिए, अब हम लोग आगे देखेंगे सवाल नंबर जो है आगे ले लेते हैं, फिर अगला सवाल लेते हैं। बहुत सारा सवाल है, वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा तो उसको भी देखना है। देखिए आगे जो दे देगा आपको, यहाँ पर दे दिया आपको 6 2 9 गुने 1 2 8 गुने 8, यहाँ पर स्टार दिया है, यानी यहाँ पर क्या होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन जो है दे देगा। अब देखिए ई दे दिया आपको, पूरी सवाल लिखिए देते हैं ताकि को गुना करने पर गुणनफल के इकाई के स्थान पर 8 आता है। इनमें देले है कि 8 आता है, तो यानी ये स्टार के जगह पर जो है वहां पर का मान क्या होगा, इसका कहना है कि इतना को गुना करने पर जो है गुणनफल के इकाई के स्थान पर 8 आता है, तो ये जो स्टार दिले है यहाँ पर क्या होगा वो बताना है। ऑप्शन आपको दे देगा, ए नंबर में आपको दे देगा, यहाँ पर देखिए 4 दे दिया, बी में दे देगा 3, सी में दे दिया 4 या 9 दे दिया, और डी में दे देगा आपको नन। अब देखिए इसमें जो है आपको निकालना है, तब देखिए इसको हम लेंगे 6 2 9 देखेंगे, नो चेंज वाला में क्या होता है 0 1 5 नहीं है, 9 गुने हो जाएगा कितना 1 2 8 गुने 8, यहाँ पर जो है स्टार है। तो अब आपको देखिए ये 9 से इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा 72 होगा। पूरा नीचे दिखाई दे रहा है ना, हाँ ठीक ठाक है। तो यहाँ पर 72 है, अब 72 है तो यहाँ पर क्या लीजिएगा, तो ये इसको हमको लेना होगा यहाँ पर, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है कितना लेंगे, अब देखिए अगर यहाँ हम 4 ले ले तो 4 दूना कितना हमको प्राप्त हो जाएगा 8, यहाँ पर जो है या फिर 9 ले ले यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18 हो जाएगा,
यानी 8 जो है 4 या 9 लेने पर जो है, कैमरा बंद का है हो गया, 4 या यहाँ पर 4 या 9 लेने पर जो है हमको प्राप्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस प्रकार के बहुत सारे सवाल हैं, करेंगे हम लोग फिर दूसरे वीडियो में, लेकिन आपको क्लियर जरूर हो गया होगा कि यूनिट डिजिट हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।